बारामती एयरपोर्ट, रनवे नंबर 11 और एक ऐसा विमान हादसा जिसने सिर्फ जान नहीं ली बल्कि सिस्टम, सुरक्षा मानकों और विमानन निगरानी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के चार्टर्ड विमान के क्रैश की सामने आई तस्वीरों ने केवल मलबा नहीं दिखाया है, इसने लापरवाही, संभवित तकनीकी खामियों और निर्णयों की ऐसी श्रृंखला की ओर इशारा कर दिया है जिनका जवाब मिलना अब बेहद जरूरी हो गया है। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है जो है रनवे के हालात। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि रनवे की शुरुआत में बनी सफेद धारियां, जिन्हें थ्रेशोल्ड मार्किंग कहा जाता है, बुरी तरह से फेड हो चुकी हैं। अब ये जो धारियां होती हैं, ये कोई सजावटी लाइंस नहीं होती हैं, ये पायलट के लिए जीवन रेखा जैसी होती है। अब हवा से उतरते समय पायलट इन्हीं निशानों से रनवे की वास्तविक शुरुआत, उसकी पोजीशन और सुरक्षित टचडाउन जोन का अंदाजा लगाता है। तो ऐसे में यहां सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगर ये मार्किंग साफ नहीं थी तो क्या रनवे लैंडिंग के लिए पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया जाना था? खराब विजिबिलिटी थी या कारण कुछ और था? नगर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने हादसे का एक कारण खराब विजिबिलिटी को बताया, लेकिन यहां से कहानी उलझने लगती है। डीजीसीए की ओर से विजिबिलिटी 3000 मीटर बताई गई है। एविएशन की दुनिया में 3000 मीटर विजिबिलिटी बेहद खराब श्रेणी में नहीं आती, खासकर विमान और पायलट दोनों इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग के लिए सुसज्जित हों। तो फिर सवाल सीधा है कि अगर दृश्यता इतनी खराब थी कि विमान सुरक्षित लैंड नहीं कर सकता था, तो आधिकारिक आंकड़े अलग क्यों कह रहे हैं? एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग के दौरान सूरज सामने था। तेज धूप सीधे कॉकपिट के सामने पड़ने से सन ग्लेयर की स्थिति बन सकती है। ऐसे हालात में पायलट को रनवे की रूपरेखा धुंधली या भ्रामक नजर आ सकती थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इस एयरपोर्ट की अप्रोच, प्रोफाइल और सूर्य की दिशा का डेटा पायलट्स को पहले से उपलब्ध नहीं होता? क्या एटीसी ने सन एंगल की स्थिति को ध्यान में रखकर कोई चेतावनी दी थी? क्या पायलट रनवे को पहचान ही नहीं पाया था? यहां एक गंभीर संभावना सामने आई है, रनवे इल्यूजन। यह स्थिति तब बनती है जब पायलट को असली रनवे के पास का कोई इलाका, सड़क या खुला क्षेत्र रनवे जैसा नजर आता है। अब अगर थ्रेशोल्ड मार्किंग फेड हो, रनवे का कांस्टेंट कम हो और सामने तेज रोशनी हो, तो भ्रम की आशंका काफी गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या पायलट को लगा कि उसने रनवे विजुअली पकड़ लिया है, लेकिन ये वास्तविक रनवे की लाइन से थोड़ा हट गया था? क्या विमान असली टचडाउन पॉइंट से पहले या बगल में उतरने की कोशिश कर रहा था? अगर ऐसा था तो आखिरी पलों में उसे यह एहसास कब हुआ? और क्या तब तक ऊंचाई, स्पीड और दूरी ऐसी हो चुकी थी कि रिकवरी संभव ही नहीं थी? आखिर अंतिम सेकंड्स में क्या कुछ हुआ? तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि विमान रनवे के लेफ्ट साइड पर क्रैश हुआ है। अनुमान है कि पायलट ने अंतिम क्षणों में विमान को लेफ्ट की ओर मोड़ने की कोशिश की, पर आखिर क्यों? क्योंकि रनवे का राइट साइड अपेक्षाकृत ऊंचा था। यदि विमान नीचे आ चुका था तो राइट की ओर ले जाना जोखिम भरा हो सकता था। तो क्या पायलट ने गो अराउंड यानी दोबारा ऊंचाई पकड़ने की कोशिश की? क्या इंजन पावर बढ़ाई गई थी, लेकिन तब तक क्या विमान बहुत नीचे आ चुका था? ये सब सवाल हैं। ये सब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ही बता पाएंगे, लेकिन तब तक सवाल ही सवाल है। एटीसी से आखिरी बातचीत हुई, ये सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो पायलट ने कहा था कि उसे रनवे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद एटीसी को जवाब क्यों नहीं मिला? क्या उस समय कॉकपिट में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि संवाद प्राथमिकता नहीं रहा, या कोई तकनीकी फेलियर था? अगर पायलट ने रनवे देख लिया था तो विमान रनवे पर टचडाउन क्यों नहीं कर पाया? क्या वो लाइन अप नहीं कर सका? क्या भ्रमित अप्रोच रहा? और एटीसी ने क्या मॉनिटर किया कि ग्राउंड रेडार ने विमान की ट्रेजेक्टरी में कोई विचलन दिखाया था? रनवे मेंटेनेंस पर भी यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे असहज करने वाला पहलू रनवे मार्किंग की हालात है। क्या नियमित इंस्पेक्शन किए गए थे? क्या पेंट रिफ्रेशमेंट की जरूरत थी? और क्या एविएशन में छोटी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है? अगर मार्किंग शायद साफ होती तो कॉन्ट्रास्ट बेहतर होता, तो क्या पायलट की रनवे पहचानने में मदद मिल सकती थी? अब यहाँ कंपनी का पुराना रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी कंपनी का विमान 2023 में भी क्रैश हुआ था, जिसकी AAIB ने रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की थी। क्यों? क्या पिछली दुर्घटना से कोई सुरक्षा सबक लिया गया, या चेतावनियां फिर से फाइलों में दबकर ही रह गई? क्योंकि अब असली सवाल है, क्या ये केवल खराब विजिबिलिटी का मामला है? क्या रनवे के खराब हालात हादसे की भूमिका निभा रहे थे? क्या पायलट रनवे भ्रम का शिकार हुआ? क्या एटीसी ने पर्याप्त मार्गदर्शन दिया? और सबसे अहम, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? जब तक जांच पूरी नहीं होती है, ये सवाल हवा में तैरते रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर रनवे, विजुअल एड्स, कम्युनिकेशन और निगरानी में जरा भी ढिलाई है तो आसमान में उड़ता हर विमान संभवित खतरे में, और तब तक हर उड़ान सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि किस्मत का भरोसा बनकर रह जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है,
क्या था वो संभवित खतरा, क्या थी वो गलती? क्या वो पायलट द्वारा की गई गलती थी, क्या वो सिस्टम की गलती थी, या वो जो रनवे पर थ्रेशोल्ड लाइंस थी जो गायब हो गई थी, जो फेड हो गई थी, क्या इस गलती की वजह से अजीत पवार और 5 लोगों की जान चली गई? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।